हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, बेसिक केमिस्ट्री में आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से आप 10 से 15 क्वेश्चन एक बार में सोल्व कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के निर्धारण से 15 क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता है। वो बताएंगे कैसे कैसे पूछेगा। तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है किसका? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है किसका? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है किसका? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है तत्व के इलेक्ट्रॉन का। तत्व के इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास, कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास, कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास। तो कैसे पता चलेगा? तो तत्व की परमाणु संख्या बराबर, बोलते हो लिखिएगा, तत्व की परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। लेकिन यह कब होता है? जब परमाणु उदासीन है। परमाणु उदासीन है, वह इलेक्ट्रॉन का ना दान किया है ना इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है। जैसे सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर सोडियम आयन है, सोडियम आयन है तो एक इलेक्ट्रॉन कम गया, एक इलेक्ट्रॉन कम गया। तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका भी बनेगा, इसका भी बनेगा। रह तो जेकरे ना बनतो, हाँ तो कितना 11 तो एक ना बनते, काहे ना बनते, एकरो बनते। बात समझ में आ गया? तो आइए हम आपको सिखाते हैं। देखिए, तब कमजोर विद्यार्थी के लिए यह क्लास है। आप एक पार्टी दे रहे हैं खुशखबरी में, ठीक है? मान लीजिए आप एक पार्टी दे रहे हैं खुशखबरी में, कि आपके पार्टी देते हैं तो पार्टी में कुछ पूरी बनाए हैं, कुछ पूरी बनाए हैं। तब पहला व्यक्ति का जो पूरी दीजिएगा, पहला व्यक्ति जो पूरी लेगा वो 2 गो खाएगा। दूसरा व्यक्ति कै पूरी खाएगा? 8 गो। तीसरा को कै गो खिलाना है? तो तीसरा को भी 8 गो खिलाइए। आपको सीखना है, पहले कह रहे हैं आपको सीखना है। 8 गो से कम रहेगा तो कोई नहीं खाएगा, खाएगा। 8 गो से कम रहेगा तब पर भी खाएगा। लेकिन 8 गो से ज्यादा आपका दोस्त नहीं खाएगा। 8 गो से ज्यादा आपका दोस्त पूरी नहीं खाएगा। पहला व्यक्ति को कै पूरी देगा? रहेगा तो 2 गो, रहेगा तो 2 गो। अब ना है तो उससे कमों में, एक गो में काम चल देगा। दूसरा व्यक्ति को खाने के लिए बुलाएगा तो उसको कै पूरी दीजिएगा? 8 गो। रहेगा तो 8 गो, कम है तो कम दे दीजिए, चलेगा। दूसरा 8 गो खा के चल गया तो तीसरा व्यक्ति को बुलाइए। तीसरा व्यक्ति को बुलाइएगा तो आपको सर 8 गो वो भी खाएगा, 8 गो। बस इतने तक अभी सीखना है। बाकी आपको नियम के अनुसार गलत है, लेकिन कोई गलत ना, 9th और 10th के लिए कोई गलत नहीं, 8th 7th क्लास के लिए कोई गलती नहीं है। आपको सीखना है, हम आपको एसपीडीएफ पर भी बताएंगे। आइए कुछ एग्जांपल, अभी तो खाली सिर्फ मॉडल बताए हैं। देखिए, चलिए जहां से स्टार्ट करें बोलिएगा वहीं से स्टार्ट करेंगे। कार्बन, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। तो आपके पास 6 पूरी मान लीजिए, 6 पूरी मान लीजिए। आपके पास 6 पूरी मान लिया जाए। आप खाने के लिए बुलाए, खाने के लिए बुलाए, तब पहले आप टेबल लगाइए। अरे दोस्त के बात है, अब उसको टेबल लगाइएगा ना महाराज, टेबल लगाइए। तो टेबल लगाए, पहला व्यक्ति को कै पूरी दीजिएगा? 2 पूरी। कै पूरी? 2 पूरी खिला दिए पहला व्यक्ति को। फिर दूसरा दोस्त को बुलाइए, तो दूसरा दोस्त के बुलाइएगा तो आपके पूरी कै गो था? तो 6 पूरी था। तो 2 गो तो पहिलका के खिला दिए, तो कै गो बचा? तो 4 गो। खाता था कै गो? 8 गो। कहीं भी घेर दीजिए। कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया 2 4 2 4। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। तो तीसरा के नहीं बुलाए, तीसरा के नहीं बुलाए, तीसरा के इसलिए नहीं बुलाए, हमारी पूरी नहीं है, खा गए। आई फगुनिया खा के चले गए बेचारे। आप बताइए
ऑक्सीजन 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 की परमाणु संख्या 8 होता है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है। इन टेबल लगाइए, टेबल लगाए तो पहला व्यक्ति के कै पूरी है तो 2 को दीजिए। पहला व्यक्ति 2 पूरी खाता है, पहला व्यक्ति 2 पूरी खाता है। अब दूसरा टेबल लगाए, दूसरा 8 वो खाता है, लेकिन 8 वो नहीं है। क्यों? तो 2 वो खत्म है, तो 6 को लावा ना, लाइए खा लेते हैं 6 को, तो 6 को, तो 3 और 3 6 खत्म हो गया। और देखिए नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होता है। फिर इसी प्रकार को टेबल ऐसे बना लीजिए, टेबल बना लिए। हाँ, पहला व्यक्ति को कै पूरी दीजिएगा? 2 गो। पहला व्यक्ति के 2 पूरी, तो कै पूरी खत्म हो गया, तो 2 गो खत्म हो गए सर, तो 5 गो बचा। कै गो? 5 गो। तो दूसरा का व्यक्ति को 5 पूरी खिला दीजिए। 1 पूरी, 2 पूरी, 3 गो, 4, 5 गो। इसको लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पहलका के 2 गो और दूसरा का के 5 गो, ऐसे लिखाइए, लिख भी सकते हैं। और सब तो बोलिए, सोडियम के पास 11 गो है, 11 परमाणु संख्या होता है। तो सोडियम के पास 11 है, सोडियम के पास 11 है, तो पहला व्यक्ति को क्या पूरी दीजिएगा? तो पहला के 2 गो देंगे सर, याद हो गया, पहला के 2 गो, पहला के 2 गो, दूसरा का के 8 गो, तो 8 गो रहती तब ना जी, तो 8 गो है, 8 गो है, कैसे? तो 11 गो ना, तो 2 गो ना खत्म है, 9 गो बच रहा है। अरे यार तुम भी नहीं कभी क्यों गड़बड़ा जा रहा है कैसे? तो दूसरा का को 8 पूरी दिए, तीन 3 6 7 8 गो, तब पर भी 1 पूरी बच गया सर। तो अगला के बुलाइए, अगला कहता है लास्ट में आवा ना, 1 गो रहेगा, तो 1 गो दे दिया, तो 3, इसके 72 कक्षा में 1 गो हुआ। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिख सकते हैं, 2 8 1 2 8 1 2 8 1। और बोलिए, तो फास्फोरस के 15 होता है सर, फास्फोरस के 15 होता है, तो इसके पास 15 पूरी हो गया, 15 पूरी हो गया। तो पहला व्यक्ति को क्या पूरी दीजिएगा? तो 2 को देंगे सर, पहला व्यक्ति को क्या पूरी देंगे? 2 को देंगे। दूसरा को 8 को देंगे, है तो 8 को देंगे, कम रहेगा तो खा लेगा। 3 गो 4 5 6 7 8 कहीं भी दे सकते हैं। दूसरा का टेबल पे 8 को पूरी आपको रखना है। 3 3 6 2 क्या वो खत्म हो गया, 10 गो, क्या गो बचा? 5 गो। तो बुलाइए तीसरा का व्यक्ति को, तीसरा का व्यक्ति को दीजिए 5 पूरी, खत्म। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 8 5। क्लियर है? आइए और सीख लीजिए, क्लोरीन, क्लोरीन का 17 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। पहला टेबल लगाइए, आप मान लीजिए 17 को आपके पास पूरी है, 17 पूरी को अपने दोस्तों को खिलाना है। पहला व्यक्ति 2 पूरी खाएगा, 2 पूरी खाएगा, 2 को खिला दीजिए। दूसरा का व्यक्ति 8 पूरी खाएगा, रहेगा तो 8 पूरी खाएगा, कम रहेगा तो 1 को खा लेगा, 2 को खा लेगा, है तो 8 को बाहर पेट खिलाइए सर। अब सर खत्म हो, दूसरा का टेबल पर खत्म हो गया, तो तीसरा का व्यक्ति को बुलाइए खाने के लिए। क्या पूरी खत्म हुआ, 8 2 10 गो, बचा क्या गो? 7 गो। तीसरा का व्यक्ति खाता है कितना? तो 8 गो, तो 7 गो में मान जाएगा, मान जाएगा। 1 गो 2 गो 3 4 5 6 7 गो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहलका में क्या को लिखे 2, दूसरा में 8। समझ में आया होगा? इसके अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के मतलब से देखिए, बनाने आ गया। बनाने से आपको क्या क्या मिल सकता है? तो संयोजकता 72 कक्षा में, वह अधातु है, धातु है, इससे आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगा, इससे आपको जानकारी प्राप्त होगा कि यह धातु है, अधातु है, यह इलेक्ट्रॉन को लेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, धन आयन बनाएगा, ऋण आयन बनाएगा, इसके कक्षा की संख्या कितनी है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बनाने से पता चलता है। और जब एसपीडीएफ से पढ़िएगा तो आपको ब्लॉक का निर्धारण किया जाएगा, आवर्त का निर्धारण किया जाएगा, वर्ग का निर्धारण किया जाएगा।
अगर इस समझ में आ गया होगा तो आप अगला वीडियो में आप एक गो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से 10 से 12 क्वेश्चन बनाने के लिए सीखिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो में।